है और रामपुर की स्वार सीट है एक, मिर्जापुर की 96 सीट है दूसरी, जिस पर मतदान होना है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद ये स्वार सीट खाली हुई थी। राहुल कौल के निधन की वजह से 96 सीट खाली हुई थी। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। 96 सीट पर दिवंगत राहुल कौल की पत्नी प्रत्याशी बनाई गई है, जो अपना दल एस से है। बीजेपी का सहयोगी दल है अपना दल एस, और उसी से चुनाव लड़ रही है राहुल कौल की पत्नी। स्वार सीट पर अपना दल और एसपी की टक्कर देखने को मिलेगी। तो राहुल कौल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है 96 सीट के लिए। 330 बूथ है, जिस पर 3 लाख मतदाता लगभग वोट डालने जा रहे हैं। 13 मई को उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं। उपचुनाव की जंग 96 में जो है वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं किस किस के बीच में है। अपना दल एस की तरफ से रिंकी कोल चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान। ये 96 सीट की हम बात कर रहे हैं, जो मिर्जापुर के अंतर्गत आती है। राहुल कोल यहां से विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और अब इस सीट पर आज उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका नतीजा आएगा 13 मई को। अब बात करते हैं स्वार सीट की। स्वार सीट में 2 प्रत्याशी हैं आमने सामने। अपना दल से शफीक अहमद है, तो वहीं एसपी से अनुराधा चौहान चुनावी मैदान में उतरी हुई है। रामपुर और साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, रामपुर से नादिर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और मिर्जापुर से हमारे साथ सुशांत कनेक्ट हो गए हैं। नादिर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरह का मुकाबला है और मतदान की जहां तक बात की जाए तो मतदान की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर है? नादिर। जी बिल्कुल, अभी सुबह के 7 बजे लोगों में बहुत उत्साह है। अभी मेरे साथ मौजूद है, वोट डालकर निकली है, हाथ दिखा दिए कि आपने वोट डाला है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? सुबह सुबह आप जो 7 बजे से पहले वोट डाले, किन मुद्दों को लेकर? कैसा उत्साह था जो सुबह सुबह आपने कुछ नाश्ता किया, बिना नाश्ता किया? अच्छा, इतना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह। बहुत हमारे साथ और लोग भी देखिए किस तरीके से कैमरा में करूँगा, लाइन लगी हुई है। किस तरीके से लोगों को उत्साह है कि सुबह सुबह के 7 बजे लोग लंबी लाइनें कतारें लगाए खड़े हुए हैं। अभी किस तरीके से देखिए वोटर जो है लाइनों में लगे हुए हैं और अभी यहाँ के समाजवादी प्रत्याशी जो है अनुराधा चौहान वो वोट डालने के लिए सबसे पहला वोट जो है समाजवादी प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने वोट डाला है। बिल्कुल नादिर, और इस बार वहां पे समीकरण भी थोड़े बदलने वाले हैं, क्योंकि काफी साल बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से हिंदू प्रत्याशी चुनावी मैदान में और वहीं अपना दल की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान है। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे मिर्जापुर लिए चलते हैं, जहां से संवाददाता सुशांत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशांत, वहां पर मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, कैसी तस्वीर वहां पर है और लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, मिर्जापुर की 96 विधानसभा है, जहां पर इस समय जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। ये चूंकि उपमतदान हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था कैंसर से, राहुल कौल। उसके बाद उनकी पत्नी रिंकी कौल को यहाँ से टिकट दिया गया है अपना दल एस से, चूंकि एनडीए में सहयोगी है बीजेपी के साथ, तो और यहीं पर विधायक भी उसी पार्टी का था, इसलिए उसी पार्टी को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है, कीर्ति कोल को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी और अपना दल एस के बीच में खास तौर पर यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी टिकट दिया है अजय कुमार को। पर जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह की अगर बात करते हैं तो 7 बजते ही जो ग्रामीण अंचल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कतार में खड़े हुए हैं लोग और लगातार यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुबह के 7 बजते ही जो है वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी लाइन अगर दिखाई दे तो महिलाएं भी यहाँ पर हैं। तो 96 विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये जो विधानसभा है ये अंतिम विधानसभा है इस इलाके का, क्योंकि इसके बाद जो मध्य प्रदेश के इलाका यहाँ शुरू हो जाता है। बात की जाए इस पूरे इलाके की तो यहाँ पर इस समय 301 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 9 प्रत्याशी इस समय लड़ाई में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बता दें कि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस पूरी की सीट पर अगर चुनाव की बात की जाए
तो 2 जगह उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव। वहां पर इस 96 सीट का इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर जो राहुल कौल की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद अपना दल इसके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि मिर्जापुर का जो क्षेत्र है अपना दल इसका गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अपना दल इसके ऊपर भी दबाव होगा कि यहाँ की जो सीट है वो फिर से उनके कब्जे में आए। लगभग 3,63,774 मतदाता यहाँ पर जो है वो 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। पूरे विधानसभा को 4 जोन और 34 सेक्टर में बांटा गया है। जोन में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में यह मतदान हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो इस पूरे इलाके में मतदान को लेकर के उत्साह भी देखा जा रहा है। सुबह के 7 बजते ही यहाँ पर जो वोट करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मतदान हो रहा है। सुरक्षाकर्मी भी लगातार तैनात हैं और सभी के मन में इस बात को लेकर के ये अंदेशा है कि इस बार जो है क्या अपना दल अपनी इस सीट को बचा पाती है या फिर जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है उनमें कुछ दम दिखाई देगा। तो फिलहाल इन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला अब मतपेटियों में बंद होने वाला है और 7 बजते ही यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल सुशांत, और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। आपके पास वापस लौटेंगे। नादिर हमारे साथ लगातार बने हुए। नादिर, आपके पास आते हुए, इस बार का चुनाव अपने आप में काफी खास भी है, क्योंकि जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि दोनों ही पार्टियों से खास करके अपना दल इसकी बात की जाए तो मुस्लिम प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। नादिर के साथ दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। सुशांत, आपके पास आते हुए, अगर वहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत हो पाए कि क्या उनके मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर वो लोग वहां पर वोट करने के लिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि ये जो एरिया है, 96 क्षेत्र है, यहाँ का समीकरण किस तरह का है, जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण भी। देखिए, इस पूरे विधानसभा की अगर बात की जाए तो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये पूरा जो ग्रामीण अंचल है, ये पूरा विधानसभा लगभग ग्रामीण अंचलों में आता है। हमारे आप साथ हमारे सहयोगी हैं विजेंद्र, उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, ये बताइए कि चूंकि आप इस पूरे इलाके को कवर करते हैं, इस पूरे इलाके में किस तरीके का समीकरण है, चुनाव जो है किस आधार पर, किन मुद्दों पर किए जाते हैं? देखिए, यहाँ पर जो मुद्दे हैं जनता के, वो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का, और पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है प्रॉपर तरीके से। एक लहुरियादह गांव है जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पहाड़ी के ऊपर पड़ता है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर टैंकर से पानी आता है। आज से नहीं, लगभग हो गया, जब से देश आजाद हुआ है तब से वहाँ पर पानी की समस्या बरकरार है। और एक न्याय पंचायत मतवार है, न्याय पंचायत मतवार में आज तक कोई सड़क नहीं बनी है, जो कि उस गांव के अंदर लगभग 15-20 गांव आते हैं। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो क्या समीकरण है यहाँ पर? जातिगत जो समीकरण है वो आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद फिर पटेल हैं, ब्राह्मण भी हैं। अनुप्रिया पटेल का यह क्षेत्र है तो ज्यादातर अनुप्रिया पटेल के पक्ष में ही एक तरीके से कहे अपना दल इसका जो गढ़ है वो गढ़ बचाने की कवायद जो है इस चुनाव में देखी जा सकती है, और दूसरी तरफ टक्कर भी होगी, क्योंकि जो आप मुद्दे बता रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के वोट होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है वो तो पहले से 10 सालों से इस विधानसभा में मान लेते हैं कि 10 वर्षों से लगातार काबिज है, लेकिन वहीं पर कीर्ति कोल लगातार संघर्ष कर रही हैं और वो इस जो 96 विधानसभा है उसी में उनका घर भी है। जो रिंकी कोल है वो पटेहरा और मड़िहान की रहने वाली हैं, और जो कीर्ति कोल है वो यहीं की रहने वाली हैं। तो ये बता रहे थे कि किस तरीके से विजेंद्र यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो है, आप लोग लोकल हैं यहाँ पर, ये वोट देने के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग ये सोचकर वोट दे रहे हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव में क्या परेशानी होती है, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है? सड़क भी अभी तो ठीक है, फिलहाल अभी तो अच्छा कुछ दिख रहा है, परंतु अभी कॉलोनियां हैं, अभी बहुत से बाकी हैं। अभी सड़क भी चालू है, काम थोड़ा बहुत। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं आप लोग इस बार? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, हम लोग सोच रहे कुछ भी हो, अच्छा है, अच्छा काम हो, और का पानी उनी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो लगातार देखिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। स्वार और 96 सीट दोनों जहां पर विधानसभा